हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, नवंबर 2022 तक अपडेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और हर एग्जाम में आपको इस वीडियो से 1 या 2% जरूर मिलेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, वाई.वी. रेड्डी। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? भारत के नए सीडीएस बने हैं, ये हैं अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। अब देखते हैं सीडीएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह बने हैं आईटीबीपी के नए डीजी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962। ये स्थापना याद रखना, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी आईटीबीपी की। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन, इनको एसएल थाउसेन भी बोलते हैं, एसएल थाउसेन भी बोलते हैं इन्हीं को। और ये एक और जो सशस्त्र सीमा बल है यानी कि एसएसबी है, हमारी एक और पैरामिलिट्री फोर्स है ये सशस्त्र सीमा बल, इसके भी जो महानिदेशक यही बने हैं एसएल थाउसेन। मतलब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएसबी का भी। अब देखते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यालय है सीआरपीएफ का। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, इनको ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, के नए महानिरीक्षक यानी कि ओपीएस कौन बने हैं? महानिरीक्षक पूछा है यहाँ पे, ना कि महानिदेशक, याद रखना ये। तो महानिरीक्षक बने हैं इनके प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनएसजी के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के नए डीजी कौन बने हैं? ये मैंने पहले ही बताया था, ये बने हैं एसएल थाउसेन यानी कि सुजोय लाल थाउसेन, एसएसबी के नए महानिदेशक। अब एसएसबी के बारे में देखते हैं। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की स्थापना हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो यानी कि एनआईए के नए डीजी कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर गुप्ता बने हैं एनआईए के नए महानिदेशक। अब एनआईए के बारे में जानते हैं। एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ एनआईए आएगा, एनआईए। एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और मुख्यालय है एनआईए का नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? एनएसजी के नए महानिदेशक, पहले हमने पढ़ा था महानिरीक्षक, लेकिन ये है महानिदेशक। महानिदेशक यानी कि डीजी। एनआईए के नए डीजी बने हैं ऑप्शन नंबर सी, एमए गणपति। एमए गणपति बने हैं एनएसजी के नए महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 8, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
और ये कौन से बॉर्डर को सुरक्षित रखती है भारत के? एक तो भारत और पाकिस्तान, एक तो इंडिया पाक बॉर्डर को, और एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का सिक्योरिटी का काम होता है बीएसएफ का। इसकी फुल फॉर्म होती है सीमा सुरक्षा बल और स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और मुख्यालय है बीएसएफ का नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर डी सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट, सीआईएसएफ फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर बी जनरल मनोज पांडे इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नए उपाध्यक्ष भारतीय सेना के बने हैं ऑप्शन नंबर ए बी एस राजू। ये हैं बी एस राजू। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी के चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी। इनको वी आर चौधरी भी बोलते हैं, विवेक राम चौधरी। ये हैं विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। क्वेश्चन नंबर 15, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सामंत गोयल बने हैं रो के अध्यक्ष। ये दोबारा से चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आईएनसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी कांग्रेस की। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापना की गई थी कांग्रेस की और मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी बीसीसीआई की 1928 में, 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है बीसीसीआई का मुंबई में और सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़? 14वें। और इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। और आपको पता होना चाहिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष वही होते हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से आती हैं? ये आती हैं संथाल जनजाति से। संथाल जनजाति जो कि उड़ीसा में रहती है वहां से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? भारत की नई सीजीए बनी है ऑप्शन नंबर बी भारती दास। भारती दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं और सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन बनेंगे? भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ऑप्शन नंबर डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, 50वें। और ये कब शपथ लेंगे? ये 10 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, खादी और ग्राम उद्योग यानी कि केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवीआईसी के नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार। मनोज कुमार।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी बने हैं ऑप्शन नंबर ए आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आर वेंकटरमनी भारत के 16वें महान्यायवादी है। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमनी। और पूछे 15वें महान्यायवादी कौन थे अटॉर्नी जनरल? ये थे के वेणुगोपाल इनसे पहले। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के? ये बने ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये हैं राजीव कुमार। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। आपको पता होना चाहिए भारत में 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके ऊपर होता है एक मुख्य चुनाव आयुक्त। ये 3 होते हैं कुल। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं ये बने हैं राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त, जो मैंने बताया था 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके ऊपर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त। ये जो एक चुनाव आयुक्त है ये कौन बना है? ये बना है ऑप्शन नंबर सी अजय भादु। अजय भादु। और मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी ऑप्शन नंबर डी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और मुख्यालय है CSIR का नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? QCI के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर सी जक्षय शाह। जक्षय शाह बने हैं QCI के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर ए दिलीप तिर्की। क्वेश्चन नंबर 30, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी समीर वी कामत। समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। DRDO के फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना होती है 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ICMR के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर बी राजीव बहल। राजीव बहल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? नए सचिव बने हैं द्रौपदी मुर्मू के ऑप्शन नंबर बी राजेश वर्मा। राजेश वर्मा बने हैं द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? ये सिर्फ समाचार सेवा विभाग की महानिदेशक बनी है, ना कि पूरे ऑल इंडिया रेडियो की। तो आप ये याद रखना, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 49वें मुख्य न्यायाधीश ये थे उदय उमेश ललित, लेकिन 10 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह लेंगे DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? ये बने ऑप्शन नंबर सी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की नई निदेशक कौन बनी है? PMO की नई निदेशक बनी है ऑप्शन नंबर सी श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? नए प्रधान महानिदेशक बने ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IPL के नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर ए अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल। क्वेश्चन नंबर 39,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ICAR के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर डी हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? NDMA की नई निदेशक बनी है ऑप्शन नंबर डी मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये बनी है ऑप्शन नंबर डी संगीता वर्मा। इनको कार्यवाहक के तौर पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। CCI की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। CCI की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना की गई थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं ऑप्शन नंबर बी विनीत सरन। विनीत सरन। क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF के नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर ए कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO बने हैं ऑप्शन नंबर ए परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के नए CEO। नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री जो कि अब नरेंद्र मोदी हैं और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो बदलते रहते हैं लेकिन फिलहाल हैं ये भी 2022 में ही अपॉइंट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को 1964 में। 1 जनवरी 1964 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के अध्यक्ष कौन बने हैं? ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर सी S सोमनाथ और इन्होंने जगह ली है K Sivan की। इन्होंने जगह ली है K Sivan के स्थान पर ये बने हैं ISRO के नए अध्यक्ष S सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं ऑप्शन नंबर ए V अनंत नागेश्वरन। V अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव बने ऑप्शन नंबर ए प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस की तरफ से हैं। और राज्यसभा के सदन के नेता कौन हैं? ये हैं पीयूष गोयल। और राज्यसभा के अध्यक्ष मैंने बताया कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो कि अब हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी के नए सचिव बने हैं ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार। ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार बने हैं नरेंद्र मोदी के नए सचिव। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर ए विजय सापला। ये दोबारा बने हैं, पहले भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? CBSE के नई अध्यक्ष बनी ऑप्शन नंबर बी निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। क्वेश्चन नंबर 52, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC के नए अध्यक्ष बने ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 53, FICCI फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर ए अरुण चावला।
अरुण चावला बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष महानिदेशक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के यानी कि NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इनकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है बाबू भैया की। क्वेश्चन नंबर 56, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए नंद किशोर सिंह। इनको NK सिंह भी बोलते हैं। NK सिंह ज्यादातर लिखा आता है एग्जाम में। NK सिंह बने हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि नंद किशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। अब आपके टेस्ट क्वेश्चन का आंसर, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर हैं ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? ये थे उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल से पहले थे रघुराम राजन जी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू GK मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज हैरावत साइनिंग ऑफ।